ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कलयुग के लक्षण। तो उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे आगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 और 6। तो श्लोक संख्या 5 यहाँ पर है। अनाद्यतैवा साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच में आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 6। दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्टयमेव हि दाक्षं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्म सेवनम। तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कलयुग के लक्षण। तो श्लोक संख्या 5 में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। अनाद्य यतैव साधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाद। अनाद्य मतलब गरीब या निर्धन। तो कलयुग में एक गरीब होना पाप माना जाएगा एक तरह से। अगर कोई गरीब है तो वह जिसके पास धन नहीं है उसको लोग जैसे अछूत है, उसको लोग देखना, उसके साथ मिलना जुलना बातचीत करना लोग पसंद नहीं करें। संपूर्ण कलयुग में संपूर्ण जो समाज है वह समाज केवल धन के ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा। वास्तविक रूप में जब कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आता है मुद्रा 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 मनी बैंकिंग,
ऐसा मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें परिभाषा दी जाती है मुद्रा की, यानी पैसे की परिभाषा क्या दी जाती है। तो मुद्रा में एक परिभाषा दी जाती है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ जगत चक्कर लगाता है, संपूर्ण अर्थ जगत चक्कर लगाता है। ये मुद्रा की परिभाषा दी जाती है। तो वास्तविक रूप में केवल अर्थ जगत की बात नहीं, कलयुग में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण जगत चक्कर लगाता है। संपूर्ण समाज जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो जिसके पास जितना पैसा है, अगर उसके पास पैसा है तो वह माना जाए कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये बहुत ही पवित्र व्यक्ति है, सब लोग उसकी वाहवाही करेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर किसी के पास धन नहीं है तो वह एक अछूत व्यक्ति माना जाएगा, उसको उससे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, उससे कोई मिलना पसंद नहीं करेगा। अगर किसी के पास धन है तो उसके पास उसको सभी लोग उसके सारे उसके गुणों की बड़ाई करेंगे, इसमें ये गुण है, ऐसा गुण है। और अगर उसके पास धन नहीं है तो लोग उसमें हजारों दोष निकालेंगे। तो कलयुग का यह लक्षण है कि जिसके पास धन नहीं है वह अपवित्र माना जाएगा, वह अपवित्र माना जाएगा। और गुण किसे माना जाएगा? दिखावे को, अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है। देखिए वास्तविक रूप में हमारे वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में यहाँ तक कि लोग वॉलेंटियरली मतलब स्वेच्छा से धन का परित्याग करते थे। वहां पर जो गरीब नहीं है, वो भी, जैसे लोग बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, एक निश्चित समय अवधि आने के बाद वह संपूर्ण राज्य को छोड़कर वह वन गमन किया करते थे, स्वेच्छा से अपने सारे ऐश्वर्य का परित्याग किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्य है या जो धन है वह अनेकों बंधन भी लाता है, धन के साथ अनेक बंधन दिया। तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह धन को छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण को ग्रहण करते थे, यानी स्वेच्छा से। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के पास अगर यदा कदा कहीं से दान प्राप्त हुआ, दान के रूप में उसको जो है धन संपत्ति प्राप्त हुई या कुछ भी प्राप्त हुआ, तो उसके जितना उसको आवश्यकता है केवल उसको रखकर बाकी का जो धन है ब्राह्मण भी दूसरों को बांट देता था। मतलब आवश्यकता से अधिक संचय यह ब्राह्मण नहीं किया करते थे। जो ब्राह्मण है या ऋषि है, जो योगी हैं, अगर उनको कुछ धन मिला भी, किसी ने दिया भी, तो उनके लिए जितनी आवश्यकता है उतना रखकर, और जितनी आवश्यकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो कहे कि नहीं ये सबकी मेरी आवश्यकता है, 5 साल के लिए संचित करके, नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन के लिए, और बल्कि या कहें कि एक समय के लिए उसकी जितनी आवश्यकता है उतना लेकर बाकी का वह दूसरों को बांट दिया। लेकिन कलयुग में जो है धन को लोग जो है संचित करते जाएंगे, बिना उसके अनलिमिटेड जो डिजायर है, इच्छा के पीछे अधिक धन संचित करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि धन को ही, जिसके पास धन है वह व्यक्ति पवित्र माना जाएगा। पवित्रता किससे मापी जाएगी? जिसके पास धन, धन से मापी जाएगी। तो और कहा गया है साधुत्वे साधुत्वे दंभ एवतु, दंभ एवतु, ये साधु और असाधु, साधु और असाधु जो है दंभ एवतु, जो दंभ के द्वारा, तात्पर्य प्रपात करते हैं कि दंभ जो शब्द है वो आत्म प्रवंचक है, ऐसे व्यक्ति का सूचक है। यानी दंभ मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि संत स्वभाव वाला नहीं है, लेकिन ऊपर से संत बनना या संत प्रतीत होता है,
संत जैसा उसने वेशभूषा धारण कर रखी हो, या दिखावा करता है कि मैं बहुत ही संत हूँ, लेकिन वो अंदर से वो संत बनना भी नहीं चाहता है, संत है भी नहीं। तो कलयुग में ऐसे धार्मिक दंभियों की संख्या है। ऐसे धार्मिक यानी दिखावा कर रहे हैं धार्मिक होने का, लेकिन अंदर से दंभ भरा हुआ है, दिखावा भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी होगी। मतलब अधिकांश लोग जो कि तथाकथित धार्मिक का दिखावा भी करते हैं, वो सब वो दिखावा करेंगे केवल, अंदर से वो दंभी होंगे। और वो ये दावा भी करेंगे, सिर्फ दिखावा नहीं, उसके साथ ये दावा भी करेंगे कि केवल उन्हें ही एकमात्र सत्य का पता है। माई वे, जो मुझे पता है, माई वे इज द राइट वे, केवल मुझे ही एकमात्र सत्य का पता है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अनेकों मुस्लिम देशों में इस मनोवृत्ति के कारण धार्मिक स्वतंत्रता का निर्मलता से दमन हुआ है। तो कहीं कोई एक जो है समुदाय एक विशिष्ट चीज पर श्रद्धा रखते तो वो कहते हैं मेरा ही सब कुछ ठीक है, बाकी इसके विपरीत जो करते हैं उनको समाप्त कर दो, या तो वो मेरे समुदाय को स्वीकार करें, अगर अगर अन्यथा उनको समाप्त कर दो, उनको उनको मृत्यु दंड दे दो। तो प्रभुपाद करें कि ये जो प्रवृत्ति है, यह वास्तविक रूप में आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक प्रवृत्ति है। तो अ, अ, ये कलयुग का, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, ये लक्षण और अधिक दिखने लगेंगे और अधिक प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतः पाश्चात्य जगत के जो धार्मिक उन्मादी ये है, जो धार्मिक उन्मादी मतलब वो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, लेकिन वो क्या है, वो धूम्रपान जो है, सुरापान, यौन, दूध क्रीड़ा, पशु हत्या, इन सब में ग्रस्त रहते हैं और अपने आप को धार्मिक बताते हैं। वो अपने आप को धार्मिक बताते हैं, मांस भक्षण करते हैं, धूम्रपान करते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी हैं, प्रभुपाद अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी हैं, यद्यपि कि वो इन सारे चीजों से दूर रहते हैं, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ खेलना, पशु हत्या, इन सब का बहिष्कार करते हैं, तब और वो अपना जीवन ईश्वर के निरंतर महिमा में समर्पित करते हैं, लेकिन जो दंभी हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऐसा दावा करते करते हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं, 4 नियम करना, तपस्या करना, ये सब क्या है, शैतान की चाल है। वो क्या कहते हैं, ये सब शैतान की चाल। और कलयुग में हो गया, क्या होगा, जो पापी लोग हैं वो तथा कथित धार्मिक बन जाएंगे, और जो वास्तविक धार्मिक हैं वह उनको कहेंगे कि ये लोग गलत हैं, ये लोग पापी हैं। एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। और प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, एक स्टेटमेंट प्रभुपाद दे रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता की प्रारंभिक अनिवार्यता को भी समझ पाने की यह दयनीय असमर्थता कलयुग का प्रधान लक्षण है। मतलब इसका मतलब यह है, कलयुग में लोग इतने असमर्थ हैं, इतने असमर्थ हैं, और इतने दयनीय रूप में, मतलब बहुत बुरी तरह असमर्थ हैं। किस चीज में, वो इतना भी समझ नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिकता की प्रारंभिक अनिवार्यता क्या है। मतलब अगर कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है तो उसकी प्रारंभिक अनिवार्यता, यानी एक आध्यात्मिक बनने के लिए सबसे पहले किन चीजों की जरूरत होगी, उनको भी वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो जिस प्रभुपाद हम देखते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ने पर प्रारंभिक 4 नियमों का पालन करने का सबको कहा जाता है कि आप 4 नियमों का पालन करिए। क्यों? क्योंकि ये जो 4 नियम है, ये धार्मिक बनने कम से कम
जैसे कहते हैं ना, कम से कम सतोगुण में तो होना पड़ेगा, हाँ? सतोगुण में होना पड़ेगा और फिर बाद में फिर शुद्ध सत्व की स्थिति में आएंगे। तो कम से कम जो है तमो तामसिक वृत्तियों को, तामसिक कार्यों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई तामसिक वृत्ति में संलग्न है तो वो कैसे वह धार्मिक कार्य कर सकता है, वह कैसे आध्यात्मिक कार्य कर सकता है। लेकिन कलयुग में लोग इतने मंद सुमंद हैं कि वो किसी भी धार्मिक कार्य करने की जो प्रारंभिक आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को भी समझ पाने की शक्ति उनमें नहीं है। लोग क्या कहते हैं, आप देखिए किसी को भी कुछ कहिए कि आप ये मत करिए, आप ये मत खाइए, तो कहेंगे अरे क्या चलता है ये सब क्या। हाँ, लेकिन हम धार्मिक हैं, सब लोग बोलेंगे हम धार्मिक हैं, हम ये मानते हैं, हम उनको पूछते हैं। लेकिन प्रारंभिक आवश्यकता जो है, एक धार्मिक बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन, प्रारंभिक आवश्यकता, उसको पालन करना कोई नहीं चाहता। उसको पालन करना, जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता में भगवान ने कहा 3:13 में, यज्ञ शिष्टा सिनासनत, कि जब कि अगर कोई मुझे बिना अर्पित किए हुए भोजन खाता है तो वह पाप खाता है, ठीक, पाप खाता है। लेकिन अगर किसी को कहो कि आप भगवान को भोग लगाकर खाओ, कहेंगे ठीक है, चलता है कि हम भगवान को तो खिला देते हैं, भगवान को अलग से हम भोग लगा देते हैं, सुबह सुबह जब अगरबत्ती दिखाते हैं तो भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान रोटी दाल थोड़ी खाते हैं। फिर वो कहेंगे भगवान क्या हमारे खाने से खाएंगे क्या भगवान, तो अनेक तरह के बात कहेंगे, लेकिन उसको पालन नहीं करना, वो बस कहेंगे। तो जो प्रारंभिक आवश्यकता है, उनको भी लोग करना नहीं चाहेंगे, इतनी समझ लोगों में नहीं होगी। ये कलयुग का प्रभाव है। और प्रभुपाद और क्या कह रहे हैं कि इस युग में विवाह प्रथा का जो अवमूल्यन होगा, विवाह के बारे में भी इसमें बताएगा। स्वीकार एवं चोद्वाह स्नान, जो केवल विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। मौखिक स्वीकृति, मौखिक स्वीकृति मतलब कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, जहां पर सभी जो है गुरु के आगे, समस्त देव देवी देवता के आगे, अग्नि के आगे, बंधु बांधवों के आगे वह विवाह संस्कार होता है, और फिर वह में पति या पत्नी को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब अभी क्या होगा कलयुग में कि मौखिक कोई संस्कार की जरूरत नहीं, मौखिक मान लिया और किसी भी व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। एक स्त्री पुरुष मिले और बस मौखिक कह लिया, बोल दिया और वो रहना शुरू हो जाएंगे पति पत्नी की तरह। तो वो मौखिक हो गया। और वास्तविक रूप में प्रभुपाद करें कि विवाह का आध्यात्मिक प्रयोजन को भुलाकर विवाह केवल और केवल जो है यौन को गृहस्थ जीवन का केवल जो है के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। यौन जीवन के लिए विवाह को लोग विवाह क्यों करेंगे? केवल यौन जीवन के लिए करेंगे। और इस तरह प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कर रहे हैं कि ऐसे मूर्ख लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यौन स्वाभाविक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किंतु यदि यौन स्वाभाविक है तो गर्भावस्था और शिशु जन्म भी उतने ही स्वाभाविक है। और शिशु के लिए यह स्वाभाविक है कि वह माता पिता द्वारा स्नेह पूर्वक पाला जाए और जीवन भर वही उसके माता पिता रहे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में लोग कहते हैं कि यौन स्वाभाविक है, लेकिन यौन के बाद जो गर्भावस्था है, शिशु जन्म है, उसको स्वाभाविक नहीं मानते हैं। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि यौन को स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन गर्भाधारण से बचने के लिए गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्वाभाविक नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं निसंदेह गर्भ निरोधक बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। इस तरह दिखावे तथा मूर्खता का कलयुग में प्राधान्य होगा। कहने का मतलब कि जो विवाह है वह केवल यौन संबंधों पर आधारित होगा।
यह केवल यौन संबंधों पर आधारित होता है। तो ये कलयुग में इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, स्नानमेव प्रसादनम, कि अगर कोई स्नान कर लिया तो वो कहीं भी जाने आने के लिए, कहने का मतलब कि केवल बाहर से अगर वह स्वच्छ दिख रहा है, अंदर चाहे कितनी भी गंदगी हो, हृदय में चाहे कितनी गंदगी हो, स्नान कर लिया गया अब मैं पवित्र हो गया, केवल स्नान से बस यह समझा जाएगा कि वह कहीं भी आ जा सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंत में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक का अंत इस कथन से होता है कि वर्तमान युग में लोग अपने शरीरों को समुचित रीति से अलंकृत नहीं करेंगे। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग में लोग अपने शरीर को समुचित विधि से अलंकृत नहीं करेंगे, अलग अलग दूसरे तरह से अलंकृत करेंगे, सजाएंगे अपने शरीर को, लेकिन जो उचित विधि है उससे अलंकृत नहीं करेंगे। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक धार्मिक आभूषण से, एक भक्त को धार्मिक आभूषण से अपने आप को अलंकृत करना चाहिए। धार्मिक आभूषण क्या है कि वैष्णव जन को अपने शरीर पर तिलक अंकित करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ऐसे मंत्रों उच्चार करके तिलक अंकित करना चाहिए। और इस तरह जो भगवान के पावन नाम से अभिमंत्रित तिलक जब शरीर पर धारण करते हैं तो वह शरीर जो है वह अलंकृत, वास्तविक रूप में सुषम अलंकृत होता है। लेकिन कलयुग में लोग इन सारी चीजों को नहीं देखते हैं। कलयुग में बाह्य अलंकारों को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। और इसके बाद छठे श्लोक में अभी इसी के बारे में आगे बता रहे हैं, दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम दाक्षम कुटुंब भरणम, दाक्षम कुटुंब भरणम यशोवर्थे धर्म सेवनम। कि तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य की केस सज्जा पर आश्रित माना जाएगा, और उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और जो जितना ढीठ होगा वो उसे उतना ही सत्यवादी माना जाएगा, और जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष माना जाएगा, और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। तो कलयुग में आगे क्या लक्षण बताया जा रहा है कि लोग बल दूर दूर तक जाते हैं स्नान करने, कुंभ लगा है स्नान, वहां जाएंगे स्नान करने, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े दूर दूर जगहों पर जाएंगे, किस लिए कि जहां पर पवित्र नदियां बहती हैं कि वहां पर स्नान लोग करने जाते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मूर्ख लोग, ध्यान से सुनिए, मूर्ख लोग इन नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की खोज करते हैं। अपने पहले पाप किया और फिर सोचेंगे कि हम तीर्थ स्थान में जाएंगे, स्नान करेंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे। किंतु वे इन स्थानों में निवास करने वाले विद्वान भगवत भक्तों से उपदेश ग्रहण नहीं करते। ये मूर्ख, ये ऐसे लोग मूर्ख हैं। वास्तविक रूप में जब किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो वहां केवल स्नान न करें, बल्कि वहां पर बैठकर वहां भगवत भक्तों से उपदेश भी ग्रहण करना चाहिए। अगर भगवत भक्तों से उपदेश ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल स्नान करके पाप मुक्त सोच रहे हैं, तो यह मूर्खता है। तो लोग केवल तीर्थ स्थान को क्या कहेंगे, वह जलाशय है, नदी है, बस उसी को तीर्थ स्थान मान लेंगे। लेकिन उस तीर्थ स्थान, वह क्यों तीर्थ स्थान है, वहां पे क्या कार्य करणीय है, उसके बारे में उनको कोई भी ज्ञात कोई सूचना उनको ज्ञात नहीं। और दूसरा कलयुग का क्या बताया गया है कि सौंदर्य को मनुष्य की केस सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। अब ये तो सभी को जानते हैं, ये सौंदर्य मतलब लोग अपने केशों को कहेंगे हमारा केश कितना सुंदर है, बालों को इतने अलग अलग डिजाइन से काटेंगे, इतने सुंदर तरीके से बालों को, तो सोचेंगे हमारा बाल जितना सुंदर है उतना ही हम सुंदर दिखेंगे। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जो ब्रह्मचारी आते हैं वो क्या करते हैं, बाल को पूरा हेड शेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने सौंदर्य का परित्याग करना चाहते हैं, वह सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। इन कलयुग में लोग बालों को अलग अलग तरीके से
सजाएंगे। किस लिए? कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। तो मनुष्य सौंदर्य किस पर आधारित हो जाएगी? केश की सज्जा पर, हृदय की सज्जा पर आधारित नहीं होगी। कोई किसी का हृदय कितना सुंदर है उस पर आधारित नहीं होगा, बाह्य सज्जा पर, बाह्य सुंदरता पर आधारित। और उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। अगर आजकल पूछे किसी विद्यार्थी से आपका लक्ष्य क्या है, एकमात्र जीवन का लक्ष्य क्या है? कि मैं अपना डिग्री, मैं अपना जो है प्रोग्राम, अपना जो है ग्रेजुएशन या अपना मास्टर कंप्लीट करूं और किसी तरह मुझे जॉब मिल जाए, किसी तरह मैं कमाना शुरू कर दूं, कहीं नौकरी मिल जाए, वहां पे कमाना शुरू कर दूं, कोई बिजनेस शुरू कर दूं, कमाना शुरू कर दूं। क्यों? जिससे कि अपना उदर भरण कर सके। आज कलयुग में उदर भरण, है, केवल पेट पालना एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप देखिए, कुछ साल की पहले की बात अगर हम देखें कि लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे। एक व्यक्ति कमाता था और चार चार भाई, आठ आठ भाई हैं, और उनका परिवार सब लोग मिलकर खाता था, कमाने वाला, और सब लोग उसमें खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल जो है संयुक्त परिवार भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। और जो लोग हैं वह केवल, और लोगों का लक्ष्य क्या है कि किसी तरह हम पैसा कमाएं, और अपना जीवन का लक्ष्य क्या है कि बस खाएं पिएं, बस अच्छा खा सकें, उदर भरण कर सकें। हैं? वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, हैं, उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करेगा, कोई भी विचार नहीं करेगा। 25 से 30 साल तक जो है लोग पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी के लिए जाते हैं, फिर 65 साल, 70 साल तक लोग नौकरी करते हैं, और उसके बाद तो फिर कुछ करने के लिए उनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं रहता है। आजकल एवरेज आयु जो है 65 साल ही है। 65 साल है, 65 साल, 70 साल के बाद लोग लोग राम नाम सत्य हो जाते हैं। उनके पास कोई अवसर ही नहीं होता है, कोई अवसर नहीं है उनके पास कि आत्म साक्षात्कार, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके लिए प्रयास करें। तो लोग पूरा का पूरा जीवन किस किस तरह केवल उदर भरण, पेट पालने में पूरा जीवन लगा देते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। और कलयुग में सत्यवादी कौन माना जाएगा? जो जितना ढीठ है, जो जितना ढीठ है वो कहेगा ये बहुत सत्यवादी, बहुत है। और क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह कुशल, दक्ष माना जाएगा। यानी ये कौन है? मतलब सामान्य रूप में कहेगा ही इज द हीरो। क्यों? क्यों हीरो है? हैं? ये नायक है, हीरो है। क्यों? क्योंकि ये कमा रहा है, कमा कर अपना पेट पाल ले रहा है, अपना परिवार चला रहा है। लोग 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 उलाहना देते हैं, अरे देखो उसने, उसका जॉब लग गया, हैं? और अपना परिवार चला रहा है, तुम क्या कर रहे हो? लोग ऐसे उलाहना देते हैं लोगों को जो अभी अ, पैसे कमा नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब लक्ष्य क्या है कि किसी तरह बस पैसा कमाएं, उदर भरण करें, ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। और जो व्यक्ति इसे करेगा वह, उसे दक्ष माना जाएगा। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसको कहा जाएगा। ही इज अ हीरोइक पर्सन, हीरो है ये तो, ऐसा। और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाए। तो बात करें कि अ, लोग धर्म का पालन अगर होगा भी कहीं, तो लोग उसका पालन केवल और केवल स्वयं के यश पाने के लिए करेंगे, कि किससे मेरा यश बढ़ जाए। भगवान का यश बढ़े या ना बढ़े उससे किसी को कोई मतलब नहीं, मेरा यश बढ़ जाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाए, मेरा लाइफ बढ़ जाए। है? भगवान की किसी अनिवार्य जानकारी संपन्न किए बिना ही लोग धर्म का पालन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने यश की प्राप्ति के लिए, अपने यश की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह कलयुग में ये सारे लक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जो हम अभी हम तो उसको अनुभव भी कर रहे हैं, कर सकते हैं।
ये कैसे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़ते ही जाएंगे। अ, आने वाले समय में क्या है, अगले श्लोक में कह रहा है कि इस तरह ज्यो ज्यो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों तो समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखाएगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। है? तो जो अपने आप को बलवान दिखाएगा वो राजा बन जाएगा, उसमें क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो, वो राजा बन गया, शासन करेगा। और शासन करेगा, शासन करने के लिए बुद्धि है नहीं, वो इधर उधर का शासन करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसा हो जाएगा। जो बलवान है वो शासन करेगा। तो इस तरह धीरे धीरे संपूर्ण जो व्यवस्था है, वह सुव्यवस्था है, वह बहुत ही दूषित हो जाएगी। यहाँ तक कि आने वाले समय लोग जंगलों में, पर्वतों में भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो इस तरह कलयुग का विकास हो रहा है। कलयुग में के जो लक्षण बताए गए, वो सारे लक्षण दिन प्रतिदिन प्रस्फुटित हो रहे हैं, आगे दिख रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन इस कलयुग में अनेकों जो कह सकते हैं दुष्परिणाम हैं, लेकिन एक बहुत ही सुखद बात यह है कि हम इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन हमें प्राप्त है। तो हम देख रहे हैं कि ये कलयुग में ये लक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इस हरिनाम संकीर्तन को और अधिक गंभीरता से लेना पड़ेगा, भक्ति को और गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमें गुरु के आश्रय को और गंभीरता से लेना पड़ेगा, नाम का आश्रय और गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो यही एकमात्र उपाय है, अन्यथा यह कलयुग के आने वाले समय में यह और भयावह होता ही जा रहा है। तो इससे हम बच सकें, इसलिए हमें भगवान हरिनाम का आश्रय लेना होगा। और हम हरिनाम हरिनाम संकीर्तन के शरण में आए हैं, उसको और गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, समय तो समाप्त हो गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर।